अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमाप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामा जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी जाणी तेणे जाणी नमयूण सव सिद्धे जाणुत्तम कविददीह संसारे दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे ओ जय सद्गुरु। तत्व विचार में श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री 12 अणुविक का सतशास्त्र गाथा 54 आश्रव भावना का चिंतन चल रहा है। अभी अशुभ आश्रव कैसे होता है उसका चिंतन चला। अब शुभ आश्रव कैसे होगा उसका चिंतन करेंगे। अशुभ मन वचन और काय के योग से अशुभ आश्रव होता है। शुभ मन वचन काय के योग से शुभाश्रव होता है। गाथा 54 अनुपम भाई तम झेलજો। अर्धी अर्धी લીટી બધાને ચલવાની છે। મોતુણ અસુહભાવમ મોતુણ અસુહભાવમ પુવ્વોત્તમ નિરવશેષદોદવ્વમ પુવ્વોત્તમ નિરવશેષદોદવ્વમ વદ સમીધિશીલ સંજમ વદ સમીધિશીલ સંજમ પરિણામમ સુહમણમ જાણે પરિણામમ સુહમણમ જાણે મોતુણ અસુહભાવમ મોતુણ અસુહભાવમ પુવ્વોત્તમ નિરવશેષદોદવ્વમ પુવ્વોત્તમ નિરવશેષદોદવ્વમ વદ સમીધિશીલ સંજમ વદ સમીધિશીલ સંજમ પરિણામમ સુહમણમ જાણે પરિણામમ સુહમણમ જાણે સૌ સાથે મોતુણ અસુહભાવમ પુવ્વોત્તમ નિરવશેષદોદવ્વમ વદ સમીધિશીલ સંજમ પરિણામમ સુહમણમ જાણે पूर्वोक्त जो अशुभ भाव उन्हें विसारे
छोड़े तथा अशुभ द्रव्य अशेष सारे। हो संयमी समितिशील व्रतो निभाना। जाने उसे शुभ रहा मन योग बाना। सब साथ में। पूर्वोक्त जो अशुभ भाव उन्हें विसारे, छोड़े तथा अशुभ द्रव्य अशेष सारे। हो संयमी समितिशील व्रतो निभाना, जानो उसे शुभ रहा मन योग बाना। पूर्वोक्त जे अशुभ भाव सगु विसारे, ने पापकारी सौ द्रव्य वळी निवारे। थई संयमी समितिशील व्रतादि पाळे, तेने प्रशस्त मन योग जिनेन्द्र भाखे। अर्थ, पहले कहे हुए राग द्वेषादि परिणामों को और संपूर्ण धन धान्यादि परिग्रहों को छोड़कर जो व्रत समिति शील और संयम रूप परिणाम होते हैं, उन्हें शुभ मन जानना चाहिए। पूर्वोक्त राग द्वेष आदि परिणामों ने અને સંપૂર્ણ ધન ધાન્ય આદि પરિગ્રહોને છોડીને જે વ્રત સમિતિ શીલ અને સંયમ રૂપ પરિણામ કરે છે તેને શુભ મન જાણો। अभी इनके अनुसार तो केवल मुनि के ही शुभ मन होता है, बाकी सबके अशुभ मन होता है। कैसे पता चला कि केवल मुनि के ही शुभ मन होता है? तो उन्होंने एक वाक्य जोड़ा है, निरवशेष दोदव्वम, संपूर्ण धन धान्य आदि परिग्रह को छोड़कर। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा छोड़ना, जिन्होंने समस्त परिग्रह आदि को छोड़ा है और व्रत समिति शील और संयम का पालन करते हैं, उनका ही मन हमेशा शुभ रहता है। यहां हमेशा शुभ रहता है, इसकी अपेक्षा से बात है कि किसका मन सदैव शुभ रहता है, स्वच्छ रहता है, तो मुनि मन। पूजा में अपन क्या बोलते पता है? जल चढ़ाने के लिए मुनि मन सम निर्मल नीर। उस निर्मल नीर की उपमा किसको दी है? पानी कैसा निर्मल होना चाहिए? मुनि मन सम, मुनियों के मन के समान पवित्र जल से मैं आपको चढ़ाता हूं, आप मेरा मन शुद्ध करें। मुनि के मन की कल्पना कभी हम करें तो पता पड़े कि उनका मन कैसा है। एकदम शांत निराकुल। किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं, जहां कोई भय नहीं, जहां कोई संशय नहीं, और जहां किसी भी पदार्थ संबंधी कोई विकल्प नहीं, ऐसा मन। ऐसा करना है ने ऐसा नहीं करना है, ऐसा भी कोई विकल्प नहीं। मुनि के मन में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मुझे ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। वो हमेशा सहज शांत ज्ञाता होकर के जीते। अभी गृहस्थी वाले को बहुत कुछ करना है,
सुबह उठना है, फिर मुंह हाथ धोने, फिर मंजन करना है, फिर नाश्ता बनाना है, फिर नाश्ता करना है, फिर नहाना धोना करके ऑफिस जाना है, स्कूल वाले को स्कूल जाना है, टीचर को पढ़ाने जाना है, व्यवसायी को व्यवसाय करने जाना है, किसान को खेती करने जाना है। फिर वहां दिन भर नए नए प्रोजेक्ट पे विचार चलेंगे। अब भविष्य में हमको विकास करना है तो ऐसे विकास करना है इसका। और फिर थका हारा घर पे आता है और फिर अब खाना खाना है, गरम करो भाई। फिर खाना खा के भी थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, अब वॉक पे जाएंगे, वॉक करना है। फिर आकर के थोड़ा सा मनोरंजन करेंगे, फिर टीवी चलाएंगे, मोबाइल देखेंगे, फिर मनोरंजन होगा और फिर सो जाना है। और फिर सोते समय भी उसको चिंता है, सुबह उठना है, उसकी भी चिंता है कि सुबह फिर उठना है। जो थोड़े से लेट हो गए तो काम बनेगा। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको उठने की चिंता नहीं होती है। बराबर सम्यक भाई, एम आई राइट? बहुत से कम लोग होते हैं जिनको उठने की चिंता, बाकी तो सबको उठने की भी चिंता होती है। अब देखो उसका मन कहां पर शुभ होगा। अब सारे दिन की चर्या देख लो आप, एक गृहस्थ जीवन की शुभ कहां से हो। इसलिए फिर थोड़ा सा शुभ करने के लिए चलो प्रतिक्रमण करो, सामायिक कर लो, अभिषेक कर लो, पूजा कर लो, ऐसा बीच बीच में जोड़ते हैं ताकि कम से कम उतने समय के लिए तो शुद्ध तो नहीं रहता है, थोड़ा सा रहेगा। वहां भी पीछे दूसरे विकल्प तो चल ही रहे कि अभी सामायिक में बैठा है पर सामायिक के बाद ये करना है, ऐसा तो हो ही रहा है उसको, इसलिए पीछे पीछे उसके स्क्रीन में नया चल ही रहा है पीछे। ऐसा होता है ना, समाचार आते हैं और नीचे नीचे वो बोल रही है और नीचे नीचे लाइनें लिखी होती हैं, ऐसे बुलेटिन क्या कहते हैं उसको, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज तो निरंतर चल रहा है उसके, ऐसे यहां इस मस्तक में उसके ब्रेक हो गया है, इसलिए उसके ब्रेकिंग न्यूज लगातार चल रहा है। अंदर सामायिक कर रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है, पूजा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, पर इसके आगे अब क्या करना है वो तो उसको पहले से ही है, उसके तो चल ही रहा है। और जिसके भविष्य काल के विकल्प प्लानिंग्स चलते हैं वो कभी समाधि को प्राप्त नहीं हो सकता। भूतकाल की स्मृतियां और भविष्य के प्लानिंग कल्पनाएं ये कभी भी आश्रव से निवृत्त नहीं हो सकता है, इसके निरंतर आश्रव चल रहा है। ऐसे मन को शुभ कैसे कहेंगे। वितराग विज्ञान बहुत गहरा है। एक बार उस मुनि पद का श्रद्धान हो जाए अपने को, मुनि पद भले मिले नहीं पर श्रद्धान हो जाए कि मुनि पद होता ऐसा है, तो भी हमारी कर्म निर्जरा चालू हो जाएगी उसका स्मरण करते करते। ये मुनि इसका नाम है। तो पहले जो कहें जितने भी राग द्वेष परिणाम, छौलेशाओं के परिणाम वगैरह जो भी जितने भी कह दिए, 4 प्रकार की संज्ञाओं के परिणाम, ये जितने परिणाम उन सबको छोड़ करके जो व्रत समय और फिर परिणामों को भी छोड़ना और सभी परिग्रहों को भी छोड़ना। 24 प्रकार के परिग्रह मुख्य हैं, बाकी तो अनेक प्रकार के हैं। कया कया छे
24 પ્રકારના પરિગ્રહ જાગૃતિબેન કયા કયા છે? નથી આવડતા? રોજ પ્રતિક્રમણ કરતા હશો. પ્રતિક્રમણમાં આવે કે નહીં? તો નામ નથી યાદ. હા ના. સુશીલાબેન કોણ છે? 24 પ્રકારના પરિગ્રહ. મીનાબેન ચલો 23 પ્રકારના બતાવી દો. हाँ यस. क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, दासी, दास, सोना, चांदी, वस्त्र, बर्तन, ये 10 प्रकार के परिग्रह बाहर के. इसको लगते हुए बाकी सब ये तो मुख्य मुख्य हैं. फिर 14 अंतरंग परिग्रह है. गुप्ता जी कौन से हैं? अरे परीक्षा तो बहुत देते हैं हम. विकल्प नहीं रखना अपने को. तो अभी कहा ना, कोई विकल्प अपने रखना नहीं. कुछ भी चीज याद नहीं रखना, सपाट रखना उपयोग को. वही तो निर्विकल्प समाधि है. इसी को निर्विकल्प कहते हैं. तो भाई ऐसा नहीं है, जिसको याद रखना उसको तो याद रखना, और जिसको याद नहीं रखना उससे उपयोग को सपाट करना. पीछे जो पढ़ाया वो सब विकल्प थे, इसलिए हम उसको याद नहीं रखते. ऐसा तो पीछे जो पढ़ाया वो विकल्प नहीं है, पीछे जो पढ़ाया वो श्रुत है, ज्ञान है. वो ज्ञान तो रहना चाहिए ना. तो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं. मितेश भाई बताएंगे. मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये अंतरंग परिग्रह हैं. ये अंदर से आत्मा को लपेटे हुए हैं. परिग्रह का मतलब जो चारों तरफ से अपने को लपेट करके रखता है, बांध करके रखता है, कुछ करने नहीं देता है, अपने आप को मुक्त नहीं रहने देता है, उसका नाम परिग्रह है. चारों तरफ से घिरा हुआ है. तो अंदर से ये चारों तरफ से इनसे घिरा हुआ है. पहले मिथ्यात्व से घिरा हुआ है, क्रोध से घिरा हुआ है, मान से घिरा हुआ है, माया से घिरा हुआ है, और फिर 9 कषायों से घिरा हुआ. इन सबको संग्रह करके रखा हुआ है, इकट्ठा करके रखा हुआ है अंदर. तो ये अंतरंग परिग्रह कहलाता. तो जिन्होंने बाहर का परिग्रह भी छोड़ा और अंदर का परिग्रह भी छोड़ा, अंदर भी इनसे घिरा हुआ नहीं है, क्रोध से घिरा हुआ नहीं है, मान से घिरा हुआ नहीं है, माया से घिरा हुआ नहीं है, लोभ से घिरा हुआ नहीं है, सबसे मुक्त हैं. क्रोध सत्ता में है, उदय में भी है. मान सत्ता में है, उदय में भी है. माया सत्ता में है, उदय में भी है. लोभ सत्ता में है, उदय में भी है. हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद सब सत्ता में भी हैं, उदय में भी. परंतु फिर भी वो उनसे घिरा हुआ नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसको अपना रूप नहीं मानता है. परिग्रह किसको कहते हैं पता है? परिग्रह की व्याख्या क्या है? मूर्छा परिग्रह. बोलो, मूर्छा परिग्रह. मूर्छा परिग्रह. मूर्छा परिग्रह. मूर्छा का मतलब होता है बेहोश. ये मेरा है ऐसा करके उस ममत्व भाव में बेहोशीपना, बेभानपना. मूर्छित व्यक्ति को पता ही नहीं पड़ता है. स्वपर का जिसको कोई विवेक नहीं है, उसका नाम मूर्छा कहलाता.
बेभानपना। तो अज्ञानी जीव को इन सब में मूर्छा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये शरीर मेरा है, मैं हूं, ये शरीर को लगते स्त्री पुत्र आदि ये सब मेरे हैं, ये जो मिथ्यात्व है वो मेरा है ऐसा लगता है और मैं हूं ऐसा लगता है, ये क्रोध मेरा और मैं हूं ऐसा लगता है, ये मान मेरा है और मैं हूं ऐसा लगता है। और मुनि को, ज्ञानी को, उसको ऐसा लगता नहीं है कि ये जो सब परिणाम हैं वो अनात्मीय परिणाम है। कैसे परिणाम है? आत्मा के परिणाम नहीं है। अब होते भी हैं और नहीं भी, ऐसे कैसे? आप तो क्रोध करें और फिर कहें कि क्रोध मेरा नहीं है, तो ऐसे कैसे होगा? झूठ बोलते हो आप तो जो हम करते हैं वो हमारा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या? जो हम करते हैं वो हमारा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्रोध हम करते हैं परंतु क्रोध हमारा नहीं है। शुद्ध निश्चय नहीं से, क्योंकि हम तो ज्ञान स्वभावी आत्मा है। इसलिए जिसको अपने ज्ञान स्वभाव का निश्चय नहीं है वो इन सब को अपना मानता है कि ये मैं हूं, ये मेरा है। इसलिए इनसे उनमें मूर्छा भाव है। और मुनि के उनके मूर्छा भाव नहीं है। ये जो भाव आ गया, थोड़ी देर आकर के चला गया, वो मैं नहीं था, कर्मकृत व्यक्तित्व था, छोड़ो उसको। और मन को स्वच्छ कर लेता हो। भूतकाल में घूमता नहीं रहता हो, मन को स्वच्छ कर लेता, भूल जाता है। और भूलने के बाद स्मृति में आ जाए तो उस स्मृति से क्षोभ को प्राप्त नहीं होता है, आकुलता को प्राप्त नहीं होता है। जागी अपूर्व शांति रे, ऐसा कल अपन जीवन कला में पढ़ा था ना। कितने वर्षों में, कया वर्ष आ विजय? जब बोध हुआ, बोध का स्मरण हुआ तो जागी अपूर्व शांति रे, हमेशा शांत परिणाम रहते हैं। जागी का मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी देर आकर के चली गई, अभी वो परमानेंट है। क्यों पता है? अब उसको भूतकाल की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं उसको विचलित नहीं कर सकती। भूतकाल की स्मृतियां तो होंगी, भविष्य की कल्पना भी होगी और भविष्य का ज्ञान भी होगा, पर वो उसको विचलित नहीं कर पाता है, इसलिए शांति है। લોકોની આજ સમસ્યા છે, આમને ખૂબ યાદ આવ્યા કરે છે, અમારે જે યાદ નથી કરવું એ પણ યાદ આવે છે। भाई आपको वो याद क्यों नहीं करना, ये बताओ। जो याद आ रहा है उसको याद आने दो और जाने दो। रोकते क्यों, विरोध क्यों करते उसका? अच्छा, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं। हमको अपने भूतकाल की पर्याय, उनके प्रति हमको नाराजगी है, मैं ऐसा कैसे करता था, ये वगैरह, और उस भूतकाल की पर्याय का स्मरण आएगा कि नहीं आएगा? जैसे किसी से झगड़ा हो गया, किसी से ये हो गया, किसी से बहुत अधिक राग हो गया, ये सारे परिणाम हैं भूतकाल की पर्याय है अपने, वो स्मरण में आएगा कि नहीं? अच्छा, आना चाहिए कि नहीं, ये बताओ, क्यों नहीं आना चाहिए? अगर हमारे स्मृति में, हमारे ज्ञान में नहीं आता है तो हम अज्ञानी हैं।
समझ में आ रही बात? अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, केवल ज्ञानी भगवान को उनकी सारी भूतकाल की पर्याय उनको याद है कि नहीं? बताओ, उनके ज्ञान में है कि नहीं? उन्होंने किसके साथ फाइटिंग की थी, किसके साथ विवाह किया था, किसके साथ लड़ाई की थी, किसके साथ क्या किया था, नरक में क्या क्या किस किस के साथ क्या किया था, ये सब उनको स्मरण में है कि उनकी बुद्धि उनकी ज्ञान में है कि नहीं? बताओ। तो हमको थोड़ी सी पुरानी बात याद आती तो तकलीफ काहे को? क्यों तकलीफ होनी चाहिए? उनको सब बातें याद हैं, तकलीफ नहीं है उनको कुछ भी। उनको कोई वस्तु याद आए तो उसकी शांति उनकी भंग नहीं होती उससे। क्यों? क्योंकि उनको पूर्व की भूतकाल की पर्यायों में द्वेष बुद्धि नहीं है और राग बुद्धि भी नहीं है। जहां राग और द्वेष न हो वहां कुछ भी याद आए, ज्ञान में कुछ भी आए, शांति भंग नहीं होगी। ये ज्ञान का स्वरूप। આપણે તો આપણે ધારી રાખ્યું છે ને એ જ આપણે જ્ઞાનમાં આવવું જોઈએ, બસ। दूसरी चीज अपने ज्ञान में आ जाए तो इतनी तकलीफ हो जाती है। अरे ज्ञान में तो जिस समय जो आना होगा वही आएगा। तुम्हारा धारण किया हुआ, तुम्हारा सोचा हुआ तुम्हारे ज्ञान में नहीं आएगा। हमारा कर्तव्य तो केवल इतना ही है कि हम शांत निराकुल ज्ञाता बने रहे। इससे शांति रहती है। वो तो आंख बंद करो ने એટલે મને તો છે ઘરવાળા યાદ આવે છે, આ યાદ આવે છે, કાલે રાતના મૂવી જોઈ હતી નહીં યાદ આવે છે। પેલો મેચ જોયો તો કેટલા વર્ષ પહેલા, ધોની સિક્સર મારીને ભારતને વર્લ્ડ કપ જીતાડ્યું, એ જ યાદ આવે છે। अब इसको इतनी तकलीफ है उसको इन सब से। क्यों पता है? बड़ा राग बुद्धि से किया था। तो आएगा। जिस जिसको भी आपने राग बुद्धि से और द्वेष बुद्धि से किया होगा वो याद आएगा। संचित संस्कार है आपके, वो कहां जाएंगे? वो आपकी भूतकालीन पर्याय हैं। और भूतकालीन पर्याय ज्ञान में आएंगी कि नहीं? बताओ। आएंगी ज्ञान में, केवली के ज्ञान में भी आती है। उनके तो उनकी भी आती है और दूसरों को भी आती है। अपने तो कम से कम दूसरों से झंझट नहीं है, अपने ही है बस। अपने साथ जो जो हुआ वो तो हमारे तो इतनी प्रॉब्लम है, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सबकी, और फिर भी उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। उपयोग स्वरूप आत्मा। कभी केवली के उपयोग के ऊपर उपयोग रख करके देखना, आनंद नहीं आए, शांति नहीं आए तो पूछ लेना, प्रत्यक्ष अनुभव करके केवली का उपयोग देखो आप। और ऐसा ही ज्ञानी का, मुनि का उपयोग देखो, शांत निराकुल। कोई तकलीफ नहीं उसको। ऐसे ये सूत्र पकड़ना चाहिए अपने को, ज्ञान के सूत्र, कि हमेशा शांत कैसे रहा जाए, हमेशा निराकुल कैसे रहा जाए।
वासना रहित होकर के जो जो भी किया गया है उसके संस्कार नहीं पड़ते। और उसके संस्कार पड़ भी गए और बाद में ज्ञान जागृत हुआ तो उससे कोई तकलीफ नहीं। ज्ञानियों को पूर्व कर्म का उदय कोई अशांत नहीं कर सकता है, तकलीफ नहीं दे सकता है, क्योंकि वर्तमान में ज्ञान है। जो अनुराग और द्वेष से हुआ था उन पर्यायों का वर्तमान में उदय भी आए उन कर्मों का, तो वर्तमान में ज्ञान होने के कारण कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान का प्रताप। इसलिए मुनि का मन हमेशा पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है। मुनि कहो ज्ञानी कहो एक ही बात है। तो ये परिग्रह, इसको मूर्छा का अभाव कहते हैं। मूर्छा नहीं है। कोई पदार्थ स्मृति में आए तो ये मेरा है, मेरा था और मेरा होगा, ऐसा मूर्छा नहीं है उसको। ये बस केवल ज्ञान में आ रहा है, जान लो। इन सब परिग्रह को छोड़ करके, मूर्छा को छोड़ करके व्रत, समिति, शील और संयम रूप परिणाम होते हैं। व्रत, व्रत का मतलब होता है वर्तन, आचरण, चारित्र, परिणमन। विकार रूप परिणमन नहीं करना, इसी का नाम व्रत है। अपने स्वभाव रूप परिणमन करना, यही व्रत है। ऐसा ऐसा करूंगा न, ऐसा ऐसा नहीं करूंगा न, ये तो एक बाह्य वस्तु है। कोई करना और न करना इस जीव के हाथ में नहीं है। बस विकार रूप परिणमन न करके हमेशा शांत निराकुल बने रहते हैं, वही इनके व्रत हैं। तो न हिंसा होगी, न असत्य होगा, न चोरी होगी, न अब्रह्म होगा, और न ही परिग्रह होगा, मूर्छा भाव। परमानेंट होता है हमेशा, 24 घंटे व्रत रूप परिणाम होते हैं। समिति मतलब जागृति। जागृति दो प्रकार की है, एक बाह्य जागृति, एक अंतरंग जागृति। बाहर में मेरे काय और वचन से और मन योग से भी किसी भी जीव को किंचित भी कष्ट न पहुंचे, ये जागृति। मेरी किसी भी क्रिया से, मन वचन काय की क्रिया से किसी अन्य जीव को कष्ट न पहुंचे, ये बाह्य समिति कहलाती है, द्रव्य समिति। और भाव समिति है वो अपने शांत निराकुल ज्ञाता स्वभाव की जागृति। ये अंतरंग समिति है, स्वरूप की जागृति, वो अंतरंग समिति। ऐसी समिति का पालन करते हो। शील, शील एक बहुत बड़ी वस्तु है। बहुत सारे गुण इकट्ठे होते हैं तब शील बनता है। शैल शब्द से शील बनाए। शैल किसको कहते हैं? पत्थर की तरह जो अडिग है। वो पत्थर है, वो बहुत समय से धूल, रे, पानी और छोटे छोटे अन्य भी जितने पदार्थ हैं, छोटे मोटे वो कचरे वगैरह सारा, उन सब बहुत समय से मिल करके ऐसा सुष्ठु हो गया है। बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे पुद्गल बन मिल करके इतना कड़क हो चुका है कि अब वो हिलता नहीं है, डोलता नहीं है, अडिग रहता है। ऐसे ही बहुत सारे गुण मिल करके आत्मा विचलित नहीं होता है।
विकारमय नहीं होता है। शैल, शील, स्वभाव में अडिग रहना, गंभीर रहना, बहुत सारे गुण मिलते हैं। जैसे उस पत्थर को बनने में बहुत वर्षों लगते हैं। पत्थर सामान्य रूप से पहले कोमल ही होते हैं, मिट्टी, रेत वगैरह ये सारे, वो फिर धीमे धीमे वो परमाणु हैं, वो मिल मिल के एक साथ रह करके वो एक दूसरे में ऐसे अवगाहित और संश्लेषित हो जाते हैं, एकदम कठोर बन जाते हैं। होता है ना, अपने फ्रीज में कोई वस्तु रख दो, जम जाती, कई दिनों तक रहने दो, आपका लड्डू इतना कड़क हो जाएगा, इतना कड़क हो जाएगा कि फिर आपको तोड़ने के लिए वो आरी मंगानी पड़ेगी दांत से नहीं टूटेगा। बहुत समय से संगात साथ में रहने से वो सुष्ठु हो गया है। ऐसे ही बहुत सारे गुण मिल करके आत्मा एकदम सुष्ठु शैल के जैसा अडिग हो जाता है, विचलित नहीं होता है बाह्य परिस्थितियों से। इसका नाम शील कहलाता। अपनी शांति को नहीं छोड़ता, कर्म के उदय आएंगे तो भी नहीं छोड़ेगा भीतर की शांति को। इसको शीलवान कहते हैं। और संयम, अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ना, अपने स्वभाव की जो मर्यादा है उसको नहीं तोड़ना, अपने सच्चिदानंद स्वभाव में बने रहना। उपचार से षटकाय के जीवों की विराधना से बचना। पर वास्तव में तो संयम का मतलब होता है अपनी मर्यादा में रहना। अपनी मर्यादा क्या है? अपनी मर्यादा स्व पर को जानना, यहां तक हम सीमित हैं। इससे आगे हमारी कोई मर्यादा, हमारी कोई काम नहीं है। तो स्व पर को केवल जानेगा, राग द्वेष नहीं करेगा। राग द्वेष कर लिया तो मर्यादा से बाहर हो गया, लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन कर दिया। भगवान ने हमको ऐसा कह के भेजा है कि हे जीव, तू चैतन्य स्वभावी है, तू चैतन्य रूप रहना। किसी भगवान ने कहा नहीं है, पर ये तो कह रहे हैं सब। पर ये जीव है दौड़ डायो थाय छे, दौड़ होशियार, उस रूप रहता नहीं है। ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये ऐसा कहते हैं, काल्पनिक कहानियां, ये तो बोध देने के लिए, कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने पहले इंसान बनाया तो इंसान को वाचा नहीं दी, वाणी नहीं दी, गूंगे बनाए, सब गूंगे। अभी वो गूंगे बनाए तो मौन रहते हैं, तो मौन रहने वालों की शक्ति बहुत होती है। अब सबके मन में विचार आया ऐसा कि अपने यहां धरती पर कब तक रहेंगे, स्वर्ग में जाते हैं, वहां रहेंगे अपने। तो कैसे जाएं स्वर्ग में? तो सीढ़ियां बनाएंगे, कहीं जाना तो सीढ़ी चाहिए ना, सीढ़ियां बनाएंगे अपन। तो सीढ़ी बनाने का काम चालू कर दिया सबने, और वो तो बहुत आगे बढ़ गए। फिर वो इंद्रदेव को तकलीफ होने लगी, अरे यार ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं सब, मेरा पत्ता कट। तो भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, आपने ये इंसान को बना दिया है, पर ये तो इतना होशियार निकला कि ये सीढ़ी बना करके मेहनत ही है बहुत, ये मेरे पास आने वाले हैं, तो मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊंगा, मेरे को स्वर्ग से च्युत कर देंगे। तो उनका मैं क्या कर सकता, और मैंने तो मेरे मजे के लिए बना दिया सब चीजें, अब तो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है ये।
हम कभी करते तो कर देते हैं, फिर अपने कंट्रोल से भी बाहर हो जाता है। ये वैज्ञानिक आविष्कार कर तो देते हैं, फिर उनके कंट्रोल में रहते नहीं है कुछ। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हर समस्या का समाधान विष्णु जी के पास है। हम तो केवल करते हैं, बाकी सब तो वो करते हैं सारी चीजें। मेंटेनेंस करने का काम इधर का इधर, इधर का उधर, वो सब विष्णु जी का काम है। उनके पास जाओ, कुछ तरकीब निकालेंगे। तो इंद्र सब देवों को लेकर के उनके पास गए और बात बताई कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी ने मनुष्य तो बना दिए, पर स्वर्ग में सीढ़ियाँ बना रहे हैं। आपने तो कहा था कि स्वर्ग के इंद्र तो तुम ही रहोगे, इंसान तो नहीं होंगे, फिर ये क्या? तो उन्होंने कहा हर समस्या का समाधान होता है, तुम चिंता मत करो। उन्होंने सरस्वती देवी को बुलाया, आह्वान किया। सरस्वती देवी आई, बोलो प्रभु क्या आज्ञा है? तुमको और कुछ नहीं करना है। ये जो इंसान है वो सीढ़ियां बना रहे हैं और बनाते बनाते भी स्वर्ग के निकट आ रहे हैं। तो क्या मैं सीढ़ियां तोड़ दूं? तो तोड़ना नहीं है, सीढ़ियों को नहीं तोड़ना, किसी का काम नहीं बिगाड़ना। तुमको केवल इतना ही करना है कि तुमको उनकी जीभ पर बैठ जाना, उनको वाणी प्रदान करनी है, बोलते कर देने के बस उनको जो आज्ञा। तो सब इंसान बोलते हो गए। अब जब बोलते हो गए तो सब एक दूसरे का सुझाव देने लगे, ऐसे सीढ़ी नहीं ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, वो इंजीनियर ऐसा कहे ना, वो इंजीनियर ऐसा कहे ना, वो ऐसी डिजाइन की होनी चाहिए, ये रास्ता होना चाहिए, वो रास्ता होना चाहिए। ऐसा करके सब एक दूसरे के सुझाव दे करके और लड़ झगड़ करके वो स्वर्ग बनाने का काम है, वो बीच में के बीच में ही अटक गया। आज तक उसका स्वर्ग बना नहीं। क्यों? वाणी के कारण से। अपनी मर्यादा से बाहर चला गया। उसको शांति से रहने के लिए कहा था कि तुम शांति से रहना, और मर्यादा से बाहर चला गया। वो संयम में नहीं रहा। उसको ऐसा नहीं कहा था कि तू स्वर्ग में सीढ़ियां बनाना। तो फिर वो महेश जी कुपित हुए और फिर प्रलय कर दिया। ऐसे ओल्ड टेस्टामेंट में कथा आती है। ये क्रिश्चियन धर्म जहां से जन्म हुआ ना, तो पहले ये मूल में यहूदी थे। उनका जो ग्रंथ होता है उसको टेस्टामेंट वसीयत कहते हैं, पुरानी वसीयत, ओल्ड टेस्टामेंट। अभी जो नई क्रिश्चियनिटी आई है, जो ईसा मसीह से चली है, क्राइस्ट से, उसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। ये ईसाई कहलाते हैं, वो यहूदी कहलाते हैं। मूल में उत्पत्ति वहीं से हुई। वो मेरी वही थी, मेरी मतलब मदर मेरी। तो उसमें भी आती है कि भगवान ने इंसान को बनाया, आदम को, एडम कहते हैं, तो अकेला ही बनाया था, वो अकेला था। और उनके लिए बहुत सारे फिर फल फ्रूट की व्यवस्था कर रखी थी, तुमको मर जाए तो खाना वगैरह है सारा। फिर एडम ने फिर बहुत समय तक अकेला अकेला रहा, बोर हो गया। अकेला जंगल में कैसे रहे, ज्ञान तो था नहीं, क्योंकि मेरे मनोरंजन के कोई न कोई होना चाहिए, अकेला मैं नहीं रह सकता भाई, कोई मित्र होना चाहिए, कोई दोस्त होना चाहिए, फ्रेंड। और फ्रेंड भी फिर बॉयफ्रेंड की जगह गर्लफ्रेंड हो तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा मन ज्यादा लगेगा उनके। तो फिर भगवान ने सोचा कि ठीक है भाई, तुम्हारी एक फ्रेंड दे देते तुम। तो उस एडम के जांग में से एक पसली निकाली, और उस पसली से ईव कहते हैं उसको, ईव
अपने जांग की हड्डी को ईव कहते हैं। वो निकाली और निकाल करके उसकी स्त्री बनाई और क्योंकि तुम इसके साथ, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर केवल तुम दोनों मित्र हो, फ्रेंड को फ्रेंड की तरह ही रहना तुम लोग। और देखो ये बहुत सुंदर सुंदर फल लग रहा है ना, जो सबसे सुंदर दिख रहा है, वहां पेड़ में बहुत सारे फल लगे, उसको कभी मत खाना। अब पहले तो वही उसको सुंदर दिख रहा तो खाता ना, अब उसके ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई, उन्होंने ये खाने के लिए क्यों मना किया? तो पूछने गया कि आपने सब में इसको खाने के लिए क्यों मना किया? तो क्योंकि ये काम का फल है और ये किम्पाक की तरह होता है, इसको तुम दिखेगा बहुत अच्छा और खाओगे तो बड़ा स्वादिष्ट दिखेगा और बाद में तुम्हारे अंदर जहर भर देगा, ये मार देगा तेरे को। ये सब मैं थ्योरी बता रहा हूं, दर्शन शास्त्र क्राइस्ट का, अरे यहूदियों का दर्शन शास्त्र। फिर उसको हुआ क्या, अब वो दोनों, उन दोनों को केवल मित्र के रूप में रखा था, बस तुम दोनों ये फल नहीं खाना, बाकी सब खाना। परंतु अभी वो दोनों बहुत अच्छे रहते थे, मस्ती से रहते थे, बहुत पवित्रता से रहते थे। पर एक दिन उन्होंने अपनी मर्यादा, तो यार इतना सारा सुन रखा इस फल के बारे में, एक बार अपने फल खा करके देखते हैं। और उन्होंने एक बार अपना फल खाया और उस फल का दुष्परिणाम से ये पूरी संतति बनी है। संतान पैदा हुई, फिर उसकी हुई, फिर उसकी हुई, फिर उसकी हुई, उसकी हुई, ऐसे मनुष्य बने। इसलिए कहते हैं आदम जात। ये आदमी शब्द कहां से आया पता है? आदम जात, आदमी, क्योंकि वो एडम और ईव से हुए, इसलिए उसको आदम जात कहते हैं, आदमी की जात। ये सब सत्य है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, उनकी फिलॉसफी ऐसा कहती है। तो ये सब संसार क्यों बढ़ा? मर्यादा तोड़ी। स्वभाव में रहने का जितना था उतना हमने नहीं किया और मर्यादा तोड़ी, संयम तोड़ा, तो मन अशुभ हुआ। तब तक शुभ मन था, प्रसन्न मन से दोनों रह रहे थे, परंतु अपनी मर्यादा को तोड़ दिया। ऐसे हम अपनी जिस भूमिका में हैं उस मर्यादाओं में रहें तो हमारा मन हमेशा संतुष्ट रहेगा, शुभ रहेगा। और जब हम अपनी मर्यादाओं को तोड़ेंगे, गृहस्थ हैं तो गृहस्थ की मर्यादा में रहें और मुनि हैं तो मुनि की मर्यादा में रहें। जहां जिस प्रकार की जो मर्यादाएं, नियम, कायदे, कानून चलते हैं, उन कायदे कानूनों में बंद करके अपने को रहना, तो हमारा मन हमेशा संतुष्ट रहेगा, किसी के साथ कोई क्लेश वगैरह नहीं। अभी हम यहां साधना केंद्र में रहते तो यहां की मर्यादा में रहे, यहां के रूल्स रेगुलेशंस हम पालन करेंगे तो यहां किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा, सबके प्रिय बन जाएंगे अपन। કે જો ભાઈ આ ભાઈ છે ને બરાબર કેટલા ડિસિપ્લિનથી શાંતિથી રહે છે, બરાબર બધા પ્રોગ્રામમાં આવે છે અને કોઈ શિકાયત નથી, तो सबके प्रिय पात्र बन जाएंगे हम अगर हम मर्यादा में रहेंगे। और हमारी मांगे बढ़ती रहेगी, તમારે यहाँ तो आ ઓછું છે ને પેલો ઓછું છે ને આવું છે ને પેલું છે ને, वो कभी किसी का प्रिय नहीं बन सकता। जिसकी मांग बढ़ती है, जिसकी शिकायत बढ़ती होती है, परिस्थिति से असंतुष्ट है, वो सबका अप्रिय बन जाता है। जहां है, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में, उसमें आप ढल जाओ, अपनी कुछ विशेष मांग मत रखो।
और हमारी विशेष मांगे बढ़ने लगेगी और हम अब क्लेश बढ़ने लगेगा। हो सकता है आपकी मांग पूरी हो अथवा न भी हो, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको तो 2 समय का भोजन चाहिए, और वो तो बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ विपिन भाई, पंकज भाई ने उन्होंने 3 टाइम कर रखा है, और 3 टाइम में भी अपने मन नहीं भरे तो 1 टाइम एक्स्ट्रा चाय, और उस चाय में भी अगर कोई नहीं तो थोड़ा बहुत नाश्ता दे देंगे, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, भले खाओ पियो। अब इतना सारा, और रहने की कितनी सुंदर व्यवस्था है। अभी तो स्वाध्याय हॉल में ऐसी कर दिया, इतनी सुंदर व्यवस्था हो सकती है कि, और अगर आपको एसी में कहीं रहना तो वहां भी जा सकते, केवल आपको कागज के थोड़े टुकड़े ज्यादा देने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं, वहां भी रह सकते हो आप। देखो इतना अच्छा भोजन, इतने अच्छी आवास की व्यवस्था और लोगों का प्रेम, सब हिल मिल के रहते हैं। कोई बीमार पड़ जाए तो बड़ा मजा, कितने लोग पूछने वाले हैं। अब इतनी परिस्थितियों में भी अगर जीव असंतुष्ट है, और देव शास्त्र गुरु तो है ही, सबसे बड़ी अपने पास जो उपलब्धि है, संपत्ति है, वो तो ये है सुंदर सा भगवान का मंदिर है, कृपालु देव का सुंदर सा मंदिर है, वचनामृत है, यहाँ गुरु जी हैं, स्वाध्याय है, तत्व ज्ञान देने वाले हैं। और बात कि आपको आना जाना करना है तो कोई रोकने वाला भी नहीं, आपको जब चाहो तब जाओ, जब चाहो तब आओ, अपनी मर्जी, वहां भी कोई किसी को बांध के नहीं रखा है। अब देखो इस चीज को, अब देखो इतना सारा होने के बाद भी अगर कोई असंतुष्ट है तो वो साधक होने के योग्य नहीं। इसके अतिरिक्त भी अगर किसी को कुछ चाहिए, उसकी पात्रता नहीं, ये मर्यादा। हमारे अंदर कोई भी अतिरिक्त बात आए, मेरे को ये होना चाहिए, मेरे लिए ये करना चाहिए, मेरे लिए वो होना चाहिए, यहाँ ये, आप एकदम इनिशियल स्टेज पे चले जाओ कि मुझे, मेरा ध्येय क्या है और उस ध्येय की पूर्ति के लिए मुझे क्या चाहिए। हम ध्येय को भूल जाते हैं, इसलिए अलग अलग वस्तुओं में उलझ जाते हैं। उस ध्येय की पूर्ति में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है उन सब चीजों का, उसमें हम उलझ जाते हैं, भूल जाते हैं। ये संयम कहलाता है, मर्यादा, हर जगह की मर्यादा में बंद करके। बाकी तो फिर पाप पुण्य के उदय से जिसको जो जिस समय जैसा मिलना होता है उसको उस समय उस प्रकार से उस प्रकार से मिलता। मर्यादा में जो रहता है उसको 3 लोक की सारी संपत्तियां उसको मिलती। असंतुष्टि कभी नहीं होनी चाहिए, संतुष्ट हमेशा, नो प्रॉब्लम। ये है संयम। सदैव अपने स्वरूप में संतुष्ट रहना, इसका नाम संयम है। તમને કઈ તકલીફ છે? કઈ તકલીફ નથી, મારાથી કઈ તકલીફ ન થવી જોઈએ, બસ મને તો કઈ તકલીફ, જરાય तकलीफ। ये इस प्रकार की चीजें अपने को सोच करके तो ही हम मर्यादा में आ पाएंगे स्वरूप में। मुनि ऐसे होते हैं, जिस जगह है संतुष्ट, आगे की सोच नहीं, खाना मिला तो भी संतुष्ट, नहीं मिला तो भी संतुष्ट,
किसी ने आवाज की व्यवस्था करी तो भी संतुष्ट, नहीं करी तो भी संतुष्ट। संतुष्टि है बस, यही जीवन का मुख्य है, संतुष्ट, संतोष। कोई मान दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक। ये मन को शुभ रखने के तरीकों पे बात करी हमने, अपने स्तर पे बात करी, हम कैसे अपने मन को हमेशा शुभ रखें, प्रसन्न रखें। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान महि। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय। ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।